पुरुषों को टारगेट किया गया और यहाँ तक कहा गया, जब कुछ महिलाओं ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा जाकर के आपको इसलिए छोड़ दिया है कि आप मोदी से जाकर के बताइए। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन हुआ ये महिलाओं के नेतृत्व में, और जो इस्लाम है उसमें अगर किसी की मृत्यु महिला के द्वारा होती है तो उनको जन्नत नहीं मिलती है, और अब उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। और हमें क्या, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है, और इस समय देश बहुत प्रसन्न है कि अजहर मसूद ने यह कहा कि इससे बेहतर होता कि हम भी मर जाते। तो थोड़ी देर के लिए ही उनके समझ में आया होगा कि परिवार होता क्या है, और जब किसी का परिवार इस तरीके से बिछड़ता है तो उसको क्या दर्द होता है। रहा सवाल ये सेना का, जनाजे में शरीक हुए, वर्दी पहन करके शरीक हुए, तो यही बात भारत हमेशा दुनिया से कहता है कि वहां की सेना जो है पूरी लिप्त है, आतंकवादी गतिविधियों में पूरी लिप्त है, और एक तरीके से पाकिस्तान की कमान जो है नेताओं के हाथ में नहीं है, सेना के हाथ में है। और जब तक सेना के हाथ में ये कमान रहेगी तब तक पाकिस्तान यूं ही परेशान होता रहेगा। देखिए, हमारे सैनिक जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो हताहत होने के समाचार आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भग गए थे और वो हमारे नागरिकों पर गोली चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई सिख समाज के लोग मारे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय सेना इसका बदला भी चुन चुन करके लेगी। ये छिटपुट जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिंदूर ही छीना गया और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और जिसने भी नाम ये दिया, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही शायद ये नाम दिया। इससे जो जिनके सिंदूर छिने थे उनको बड़ी राहत मिली है। सिंदूर का बदला जो है सिंदूर ऑपरेशन से लिया गया, और वो भी महिलाओं को आगे करके लिया गया। उनको पता होना चाहिए कि आज हमारे देश में महिलाएं इतनी सक्षम हैं, लेकिन देखिए दुनिया के जो भी जिम्मेदार देश हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो। अब उनको ये बात समझ जाना चाहिए कि वो कहाँ टिकते हैं। अगर आज वो हैं, महफूज हैं, तो भारत की दया पर है। इस बात को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। भारत से लड़ने की हैसियत उनकी कभी न थी और न कभी होगी। राहुल गांधी ने समर्थन दिया है, सर्वदलीय बैठक में समर्थन दिया है, सरकार के हर कदम का स्वागत किया है, लेकिन वहीं उनके पार्टी के नेता कुछ छुटपुट आवाजें उठाते रहते हैं, और जिससे देश का नुकसान नहीं है, जिससे कांग्रेस का नुकसान होता है। देखिए, यह समस्या आज की नहीं है, आजादी के समय से ये समस्या शुरू हो गई, और इस अब तक 42,000 तो सेना के लोग मारे जा चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 42,000 सेना के लोग मारे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के प्रकरण पर। 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक नागरिक मारे जा चुके हैं। और इसीलिए मोदी सरकार ने धारा 370 जो विशेष धारा थी, उनको संरक्षण प्रदान करती थी, उसको समाप्त किया, और बढ़िया अच्छा खासा चल रहा था। अब एक घटना घट गई, तो ये बड़ी भारी समस्या है और एक दिन की समस्या नहीं है, तो एक दिन में निदान की उम्मीद नहीं करना चाहिए। रहा सवाल ये कि एक के बदले 10 की जो नीति है और घुसकर मारने की जो नीति है, सरकार उस पर चल रही है।